सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, एक बार जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको एक बार ट्राई करो खुद से करने की, और जब आपसे नहीं होता तो आपको इसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमको दिया हुआ है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की बात हुई है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी, कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अगर मेरे को इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों को अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख दूं तो मैं आराम से थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ। तो मैं cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में चेंज कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इस आइडेंटिटी का मॉडिफाई वर्जन इसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा 7। अब लिखना पड़ेगा मेरे को cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मेरे को ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, 7 माइनस 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब अगर माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 7 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से, एंड 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। तो मैं लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। और अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा बनाना चाहूँ तो मेरे को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए sin थीटा इक्वल टू होने वाला है √3/2। और मेरे को बताओ कि भाई sin थीटा के कितने एंगल पे sin थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम सबको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 60 डिग्री। ठीक है, देखो तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको इसके लिए भी क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, अगर फिर नहीं होता तो आपको सोल्यूशन देखना है। देखो दिया हुआ cos a प्लस साइन a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस साइन a प्लस 1 इक्वल टू, मेरे को cos a माइनस cot a के टर्म्स में इसको चेंज करना कि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा। ये sec a और tan a की टर्म्स में भी आता है, और कई बार sin और cos की टर्म्स में भी आता है। तो हमको आइडेंटिटी यूज करनी है। मैंने cosec और cot देखा, तो आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है मेरे को बताओ एक बार। क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर a। मेरे को इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज करना है। पता कैसे लगेगा, कोसेक और कोट देख के मेरे को देखना कि हाँ भाई कोसेक और कोट दिख रहा है, मतलब मेरे को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, अब मेरे को एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, LHS। राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोस की टर्म्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं। मेरे को सोचना है कि मैं साइन और कोस को कोसेक और कोट की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से साइन ए को कॉमन लेता हूँ तो मेरे को क्या ये लेफ्ट हैंड साइड कोसेक और कोट की टर्म्स में दिखने लग जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर कॉमन अगर मैं साइन ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट कोस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन ए तो था ही नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ा, अगर मैंने जबरदस्ती साइन ए कॉमन ले लिया तो मेरे को कोस ए के नीचे डिवाइड में लिखना पड़ेगा साइन ए। देखो अगर मैं इनको वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को वापस कोस ए मिल रहा है। अगर मैंने साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मिलेगा 1, और माइनस यहाँ पर 1 था, साइन ए था नहीं, तो अब मेरे को यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो भी मेरे को साइन ए कॉमन लिया, अब यहाँ पर क्या मिलने वाला मेरे को, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले, साइन ए को साइन ए से कैंसिल कर देते हैं, और अगर मैं आगे लिखूं तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, सबको पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए। तो यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं कोट ए, उसके बाद में लिखने वाले हम यहाँ पे लिखा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो मैंने एक काम करते हैं, पहले +1 लिख देते हैं, कोट ए +1 माइनस
1/sin को क्या लिखूंगा मैं, कोसेक ए। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी क्या लिखने वाला हूं, कोट ए -1 प्लस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये फिर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, तो एक बार इसका सोल्यूशन हम ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हम, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड लिखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे साइड लिख देते हैं, ताकि अपने को क्वेश्चन थोड़ा आसान रहे समझने में। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख दूंगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर देखो +1 आता है, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया और -1 को लास्ट में लिख दिया, ताकि मेरे को समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, ओके, अब करते हैं हम आगे। देखो अब मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए वाली। देखो यही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो मैं 1 को उठा के क्या लिख सकता हूँ, अगर इस आइडेंटिटी में देखता हूँ, तो अगर मेरे को 1 की जगह कोई टर्म लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके तो मेरे को क्या करना है, जो ये टर्म दिख रही है आपको, इसको मैं 1 की जगह पे लिखने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के मेन चीज यही है। तो ठीक है, लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा मेरे को कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस, अब 1 की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड में जो भी टर्म थी उसको मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं, जो कि हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में कुछ वैल्यूज दिख रही है। तो एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो कोट ए माइनस कोसेक ए तो मैंने यहाँ पे लिखा, और अब मेरे को इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की टर्म्स में इसको स्प्लिट करना है। तो क्या लिखने वाला हूँ, देखो मैं एक काम करते हैं, इसको एक बार इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने लिखा कोट ए माइनस कोसेक ए। अब इसको मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे अपन, कोसेक ए माइनस कोट ए और दूसरा कोसेक ए प्लस कोट ए, और डिवाइड में क्या लिखने वाला हूँ, जो भी हमारे थे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार ऊपर नजर डालते हैं अपन राइट हैंड साइड में। मेरे को प्रूव क्या करना है, आरएचएस में कोसेक ए माइनस कोट ए मेरे को चाहिए। देखो यहाँ पर कोट ए माइनस कोसेक ए है और यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोट ए। अगर मैं यहाँ से जबरदस्ती -1 कॉमन ले लूँ, सोचो, तो मैं यहाँ पर जो ये वाली टर्म है इसको आगे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं -1 जबरदस्ती कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, कोसेक ए माइनस कोट ए लिख दूंगा, प्लस तो यहाँ पे क्या क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस कोट ए, और डिवाइड में क्या है अपने, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, यही है। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह से मैं कोसेक ए माइनस कोट ए को कॉमन ले लूंगा। इसको कोसेक ए माइनस कोट ए को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड में अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो क्या नीचे भी यही बचा हुआ है, कोट ए कोसेक ए माइनस 1। देखो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में अपने टर्म आई है लास्ट में वो क्या है, कोसेक ए माइनस कोट ए। क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, यही आरएचएस के कॉलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ढंग से 2-4 बार जब करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सब PYQs है, जो कि 2025 में अपने पेपर्स में पूछे हुए हैं सीबीएसई ने। तो आपको इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार वीडियो पॉज करना है और फिर ट्राई करना है।
ठीक है, देखो आपको देखते ही लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बार RHS को देखते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे को दिख रहा है साथ पे डिनोमिनेटर में कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो क्या करेंगे हम, RHS में मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा था, तो ये भी क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो आगे, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अगर ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ठीक है, हमने RHS को सोल्व किया, कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। अब हम RHS की तरफ आते हैं। ठीक है, नहीं RHS सोल्व किया, LHS तो कोई लिखा हुआ 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन 10 अगर है तो मैं क्या लिखूंगा उसको कोट, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोट को क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी तीनों आइडेंटिटी यूज होने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने यूज कर लिया। दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हमने आइडेंटिटी याद की हुई है, यही पढ़ी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया क्या, यस। और हमको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी जो भी आइडेंटिटी हमने यूज की है तो हमको उसको लिखना पड़ेगा, एक बॉक्स में बना के तुम लिख सकते हो। अभी तुमको याद रखनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमने एक आइडेंटिटी यूज और कर ली साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको इस तरीके से जो भी फॉर्मूला और जो भी आइडेंटिटी यूज करें उसको बॉक्स में पे करके लिखना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लिखा हुआ साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एक बार इसको भी हम LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सोल्व करके करने वाले हैं, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। तो एक बार हम RHS की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह है RHS राइट हैंड साइड, और मैं इधर करने वाला हूं सिंप्लीफाई LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा भाई साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका LCM लेने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको LCM लेना पड़े साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए, तो क्या करते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मतलब साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए प्लस कोस ए, ऐसे ही करते हैं। अब देखो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे साइन ए प्लस कोस ए को साइन ए प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से देखो यहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा ओनली साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ओके, अगर मेरे को होल स्क्वायर दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको ओपन करूंगा। ठीक है, तो ओपन करते हैं, साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा अलजेब्रिक फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस 2 साइन ए कोस ए और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए। ओके, और नीचे क्या लिखा हुआ अपना देखो साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी
और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ओके, अब आगे हम करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर, या साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यस ऑब्वियसली। उसी तरीके से देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a की जगह पे 1 लिखूंगा और एक बार और 1 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। देखो इन दोनों में 2 बन गया, क्या ये दोनों 2 साइन है कोस से माइनस 2 साइन है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, यहाँ पर देखो क्या बचेगा ओनली, यहाँ पर बचेगा 2 और नीचे क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। ठीक है, अब हम एक बार आरएचएस को देखते हैं। देखो आरएचएस में है 2/2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर मेरे को कोस स्क्वायर a दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1 की जगह पर लिख दूंगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 हमने आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/2 साइन स्क्वायर a माइनस, अब 1 की जगह पे लिखूंगा मैं क्या साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 2/, देखो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। तो 2/2 साइन स्क्वायर में a में से अगर मैं 1 साइन स्क्वायर a माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ओनली साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। देखो क्या अपना LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, RHS। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए ये क्वेश्चंस करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रूव दैट 1 cos a minus cos a multiply by 1 sin a minus sin a equal to 1 tan a plus cot a। अगर मैं देखूं इसको सोल्व करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है वो सब क्या है साइन और कोस की फॉर्म में है, जबकि राइट हैंड साइड की टर्म्स किसमें है टेन और कोट। तो मैं टेन और कोट को इजीली साइन और कोस में चेंज कर सकता हूँ। तो एक बार हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट हैंड साइड 1/tan a को क्या लिख रहे हैं अपन tan a sin a अपॉन cos a। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं sin a अपॉन cos a प्लस cot a को क्या लिखते हैं अपन tan a का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा cos a अपॉन sin a। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिखा हूँ तो क्या हो जाएगा sin a मल्टीप्लाई cos a, cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो sin a को sin a से मल्टीप्लाई करो sin स्क्वायर a प्लस उसी तरीके से यहाँ पर sin a से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस 1 sin a मल्टीप्लाई cos a, इसको जो सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो क्या बन जाएगा sin a मल्टीप्लाई cos a। ये अपनी राइट हैंड साइड वाली टर्म आ गई। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 1 cos a माइनस cos a 1 sin a माइनस sin a। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा cos a मैंने एलसीएम ले लिया सिंपली, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 था, अगर 1 मानते तो cos स्क्वायर a। उसी तरीके से सेकंड में देखो अगर मैं sin a एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ओके, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, देखो ये आइडेंटिटी बार बार यूज होगी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। अगर sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, अगर मैं cos स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो क्या बच जाएगा ओनली sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिखूंगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा फिर cos स्क्वायर a के, और नीचे क्या sin a। देखो sin a से एक sin a हट गया और cos a से 1 cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर ओनली sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। और देखो लेफ्ट और राइट अपने टर्म दोनों इक्वल हो गई, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको ढंग से करना है, ठीक है।